हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर रोल ऑफ जेंडर। दिस चैप्टर फोकस ऑन जेंडर रोल्स जो हमारे सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। जेंडर का मतलब होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिहेवियर और एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि कौन से काम बॉयज़ करेंगे या कौन से गर्ल्स करेंगी, है ना बेटा। और ये डेफिनेशन नेचुरल या बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि समाज ने समय के साथ बनाई है। क्लियर? अच्छा, एक न्यू टॉपिक है आपका स्टेरियोटाइप्स जो है। स्टेरियोटाइप्स इज़ अ वेरी फर्म एंड सिंपल आइडिया अबाउट व्हाट अ पर्टिकुलर टाइप of person or thing is like and how a person should or should not behave in the society. So clear? अच्छा, पहले के ज़माने में जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग जो है बॉयज़ को घर का जो है मूल कमाने वाला या यू शुड ऑल्सो से द ब्रेड विनर माना जाता था। ठीक है, उनका काम घर के बाहर जाके पैसे कमाना ही होता था, चाहे वो फार्मिंग हो, बिजनेस हो या जॉब्स, है ना। और जो गर्ल्स को घर के अंदर ही काम जैसे कोई भी कुकिंग, क्लीनिंग और बच्चों का ध्यान रखना इंक्लूडिंग हाउस होल्ड वर्क्स जो है सारे में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। जबकि सेम एजुकेशन और सेम क्वालिफिकेशन के बाद भी सोसाइटी ने ये सोचा कि गर्ल्स के लिए असली काम घर का काम ही है ना। और उनको एजुकेशन या कैरियर जो है सेम इक्वलिटी, सेम एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी उनको जो है पीछे रखा जाता था। ये परस्यू करने के लिए मौका का काम नहीं मिल पाता था उन्हें। तो लेकिन जो अब आज का टाइम है, आज के टाइम में ये पुराने जेंडर रोल्स जो धीरे धीरे बदल चुके हैं और ये बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले हुआ करता था, है ना। और गर्ल्स सिर्फ घर तक जो है आपके कोई हाउस तक जो है हाउस होल्ड वर्क में यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अब वो हर फील्ड में काम कर रही है, जैसे एजुकेशन में, मेडिसिन में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स और बिजनेस, है ना। अब गर्ल्स को भी एजुकेशन, आवर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले नहीं मिलती थी, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। गर्ल्स से जो है मैरिड या वही सब सेम चीज़ की लेके कि उसके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती थी कि वो ये सब जो है करे उसके आगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फैमिली वेलफेयर में जो है शी इज़ एक्सपेक्टेड टू पुट हर फैमिली वेलफेयर बट हर ऑन बाय कि वो उसका जो नेचर जो है लविंग और कंपैशनेट, केयरिंग, सिंपैथेटिक, टेंड टू द होम हाउस के लिए ये सब होना चाहिए। बट अब ये नहीं है ना। तो जिसकी वजह से अब वो अपना फ्यूचर बना पा रही है। इससे जो है गर्ल्स के लिए भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया है और वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पा रही है ना। अच्छा, एक हमने पॉइंट्स लर्न किया था एक्सपेक्टेड रोल्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कम्युनिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहला हिस्टोरिकल जो पहले था, वुमेन्स आर कंसिडर, आई अगेन एक्सप्लेन यू कि वुमेन वर कंसिडर्ड इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर, लिमिटिंग देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉजिटिव चेंजिंग आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अब जो है बिल्कुल चेंज है नाउअडेज। Positive changes are being introduced by the government of India to improve the status of women. अच्छा, चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट बात पे फोकस करते हैं कि बॉयज़ को जो है गर्ल्स को जो है इक्वालिटी के लिए बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अब ये सब इजीली तो नहीं हुआ होगा। तो जो पहले एंशिएंट टाइम्स में था, पहले के ज़माने में वोटिंग का जो राइट था वो नहीं था, वो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। स्लोली जो है धीरे धीरे ये सब चेंजेस आए। वुमेन ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया और वोट करना का राइट, काम करने का राइट और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए डिमांड की। तो वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ये सब किस वजह से हुआ है? ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से अब जो गर्ल्स को भी वही रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो पहले सिर्फ बॉयज़ को मिलती थी। तो चैप्टर का ये मैसेज है कि जेंडर के बेसिस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। हर एक ह्यूमन बीइंग और इंसान को, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट और ड्रीम्स को फॉलो कर सके। और सोसाइटी में गर्ल्स का रोल चेंज हो रहा है बिल्कुल जो है, और गर्ल्स भी आज सभी फील्ड में जो है आगे जा रही हैं, कोई भी फील्ड हो। इस वजह से ह्यूमन ये सोच रहा है चाहिए कि इक्वलिटी को सपोर्ट करना ज़रूरी है।
हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या इक्वालिटी को जो है सपोर्ट करना ज़रूरी है, और सबको चाहे वो बॉय हो या गर्ल एक जैसी रिस्पेक्ट जो है मिलनी चाहिए। थैंक यू।